कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, अच्छा आज मेरा पैगाम लेकर जा और इन्हें जाकर बता दे, कह रहा जो ऐसा बोलता है, कह रहा कि आज कह रहा कि यीशु मसीह उनके लिए जी उठा है। हालेलुया, कह रहा लेकिन उनके लिए जो विश्वास करेंगे आज, उनके लिए मेरा परमेश्वर जिंदा हो चुका। आज आपको बिलीव करना है कि इस समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितनों को विश्वास है कि यीशु मसीह जी उठा है? आज विश्वास करते हो? विश्वास करते हो कि आज यीशु मसीह जी उठा है? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? 5 मिनट के बाद आपको विश्वास दिलाऊंगा, यीशु मसीह जी उठा आज यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी था और वो हिमाचल के गांव में कहीं पर रहता था, और जब वो हिमाचल में रहता था तो उस समय में उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, उसको एक बार प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और वो बिल्कुल अनपढ़ आदमी था और उस दिन उसने विश्वास करके प्रभु पर भरोसा कर लिया और वो एक दिन पास्टर बन गया। और लेकिन उसको बाइबल पढ़नी नहीं आती, सुनाना नहीं आता। उसने अपने गले के अंदर एक ढोल रखा और ढोल लेकर, और इसी समय वो डंडा लेकर ढोल बजाता हुआ चला जाता, डम 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 बोल कर रहा, डम 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 कर रहा, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु जी उठा है। क्यों क्यों करता था ऐसे वो? क्योंकि गांवों के अंदर पहले मुनादी की जाती थी। अगर शक्कर बेचने के लिए आएगा, यूपी वाले तो पता है उनको, गुड़ बेचने के लिए आएगा तो वो पहले मुनादी करेगा ढोल बजाकर, और जब गांव के लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वो गुड़ बताएगा। या फिर कोई पंचायत में ऐसा किया जाता था। तो ये आदमी उस समय, पहले कोई लाउड स्पीकर नहीं होते थे, लेकिन वो आदमी उस समय ढोल अपने गले में टांग कर और डम 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 लाका लाका डम 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 और करता था। और वहां जाकर जब लोग इकट्ठे हो जाते थे तो उनको बोलता था, कह रहे कि यीशु मसीह जी उठा है, हालेलुया, यीशु जी उठा है। लेकिन लोग यकीन नहीं करते थे उसकी बात पर और उसका मजाक उड़ाया करते थे। जब वो महीने से 2 महीने से उसको चिल्लाते चिल्लाते हो गया तो उसी समय लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। गांव के लोग, बच्चे बच्चे गली गली में सुन रहे थे कि वो उस गांव में, परले गांव में घूमता और डम 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 लाका लाका डम डम करता फिरता। और उसी समय वहां जाकर लोगों को बोलता, कह रहा कि बेटा, कह रहा कि यीशु मसीह जी उठा है, हालेलुया। और एक दिन उसके साथ क्या हुआ कि वो जो लड़के, गांव के लड़के थे, वो सुनते सुनते उनके कान पक गए कि यीशु जी उठा है, जी उठा है। और एक दिन उन लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और जब वो गली के मुक्कड़ से जाता उसके सामने पत्थर मारते, पान खाकर थूक देते उसके ऊपर, गुटखा खा के, तंबाकू खाकर थूक देते उसके आसपास और बोलते, अरे कहां तेरा यीशु, कहां जी उठा तेरा यीशु, अरे कहा तेरा यीशु। रोज मजाक उड़ाते थे। वो भी गले में ढोल डालकर एक दिन डोरा पीटने लगे और बोलने लगे, डम 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 करे यीशु तेरा जी उठा है, पर है कहां, दिखा हमें कहां है। वो लड़का मजाक उड़ाता था। और एक दिन वो लड़का शराब के नशे में शहर में से अपने गांव वापिस आ रहा था पहाड़ी पर। और एक दिन क्या हुआ उसके साथ कि वो लड़का जब वापिस आ रहा था तो उस समय में उस लड़के के पीछे एक आवाज आती है और उसको आवाज लगाता है कि उसके पीछे एक सफेद कपड़ों में एक आदमी खड़ा हुआ आवाज लगाता है, बोलता है, करा हेलो बेटे, तू मुझे पुकार रहा था। बोलता है, अरे कौन है तू? करा, उसने पीछे मुड़ कर देखा तो उसी समय डर गया, कहता भूत है, और दौड़ पड़ा। लेकिन उसी समय उसने आवाज लगा कर कहा, बेटे तुझे दौड़ने की जरूरत नहीं है, तू बड़े दिन से गांव में ढोल बजाकर मुझे ढूंढ रहा है, मेरा नाम यीशु मसीह नासरी है, हालेलुया। कह रहा मेरा नाम यीशु मसीह नासरी है। कह रहा जिसको तू कह रहा है, कहां तेरा यीशु मसीह जी उठा है? और उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा यीशु जी उठा है, हालेलुया। और उसने ऐसा कहा और इसी समय डर के मारे रुक गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर गया और आगे जाके गिर गया। और इसी समय फिर उसको यीशु मसीह ने आवाज लगाई, बोलता है, बेटे उठ, देख तेरा यीशु मसीह जी उठा है। और इसी समय दौड़कर दौड़ा दौड़ा भागा भागा गया और इसी समय उस पादरी के घर पर गया जो मजाक उड़ाता था और इसी समय ढोल बजाता था। उसके गेट पर जाकर बोलता है, कह रहा पादरी गेट खोल, गेट खोल, पादरी गेट खोल, कह रहा तेरा यीशु जी उठा है, हालेलुया। रात के 12 बजे जब वो गेट खटका रहा था तो इसी समय पादरी हैरान हो गया और पादरी ने कहा, अरे यार आज भी मजाक उड़ाने के लिए आ गया। रात के 12 बजे भी पादरी कहता, अरे क्यों मजाक उड़ा रहा भाई? कह रहा कि यार रात के 12 बजे भी सोने दे यार, चला जा, दिन में तो तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, रात को भी। फिर खटकाने लगा, बोलता अरे गेट खोल। कह रहा मैं तुझे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यीशु जी उठा है। पादरी ने कहा, अरे भाई मेरा दिमाग ना सरक जाए। कह रहा यार चला जा, क्यों मजाक उड़ा रहा सारी रात? अरे गुस्से में आ गया ये आदमी, बोलता अरे गेट खोल पादरी, अरे तू आज गेट खोले ना खोले, विश्वास करे ना करे। बोलता है मैंने विश्वास कर लिया है, यीशु जी उठा है,
इसको विश्वास दिला दिया है यीशु मसीह ने, इसको विश्वास दिला दिया है। आज बहुत सारे लोग यूपी से, बिहार से, चंडीगढ़ से, पंजाब से, कहीं से भी आए हैं, आपको विश्वास नहीं है। अभी मंत्री साहब आए थे, उन्होंने मेरी जात पूछी, मैंने कहा जाट हूं। कहता है तू कैसे क्रिश्चियन बन गया? मैंने कहा यीशु जी उठा है। हालेलुया। मैंने कहा यीशु मेरे दर्शन में आया और उसने मुझे कहा अगर कोई काम करेगा तेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा। मैंने कहा मैं डर गया, मैंने उस दिन से कोई बिजनेस नहीं किया। आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत कोशिश की, झूठ नहीं बोलता हूं। पास्टर बनने के बाद बिजनेस करने की कोशिश की, 7 लाख रुपए लेके भाग गया मेरे। लेकिन उस दिन से मैंने फैसला लिया, परमेश्वर मैं कभी बिजनेस नहीं करूंगा, सेवा ही करूंगा, तेरे नाम का प्रचार करूंगा। क्या प्रचार करता हूं मैं ये कहता हूं वो पापियों के लिए जी उठा है। हालेलुया। वो दीन दुखियों के लिए जी उठा है। आज वो जो मोक्ष ढूंढ रहे हैं उनके लिए जी उठा है, जो पाप को छोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, जो जिंदगी तरह के कलंक वाली जिंदगी छोड़ना चाहते हैं, जो नाकाम वाली जिंदगी छोड़ना चाहते हैं, आज यीशु मसीह नाकामयाब को कामयाब करके जाएगा। यीशु मसीह का नाम है। मेरे बोलने से विश्वास नहीं करना, सिर्फ उससे घर बैठकर मांग कर देख लेना। आज रात मैं कह रहा हूं यीशु मसीह एक गवाही बनाकर आपको बताएगा आज वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो मिरेकल करता है। वो एक संसार के लिए, एक आदमी के लिए नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए जी उठा है। आज का हमारा टॉपिक है यीशु किन के लिए जी उठा है। आज बहुत सारे लोग सिर्फ ईस्टर पर जाते हैं, यूं करके चले जाते हैं चर्च में, करेंगे और कैंडल लगा कर आ जाते हैं, उनके लिए नहीं जी उठ रहा यीशु मसीह। आज कह रहा है यीशु मसीह उनके लिए जी उठा है। कह रहा है कि जो 2 काम कर रहे हैं, कह रहा नंबर 1 जो खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, और कह रहा दूसरा कह रहा कि अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हैं। हालेलुया। अपनी दी हुई कमिटमेंट पर खरे उतरते हैं। खरे, अगर आपने मुंह से कोई बात निकाल दी है तो मैं उस पर खरा उतरूंगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए यहां पर परमेश्वर है, वो किसी धर्म जात का परमेश्वर नहीं है। ये पूरी बाइबल इतिहास है। अगर इसमें कोई मुझे क्रिश्चियन शब्द दिखा दे, मैं उसको 2 रुपए इनाम दूंगा। बोलो हालेलुया। जितने मैं दे सकता हूं उतने दूंगा। लेकिन आपके सामने पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, कह रहा है कि उन लोगों के लिए जी उठा है। कह रहा है जो लोग आज विश्वास करके साथ यहां पर आए हैं, उन लोगों के लिए जी उठा है जो सुबह उठकर बाइबल पढ़ते हैं। उन लोगों के लिए जी उठा है जिन्होंने पाप का फैसला छोड़ दिया है कि मैं अब पाप के रास्ते पर नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा। लेकिन झूठी कमिटमेंट करते हैं कई लोग। जब उनका काम बनाना होता है, परमेश्वर मैं तौबा, माँ की तौबा, बाप की तौबा, आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। और उसके बाद जब 4-5 उल्टियां लग जाती है रात को उनकी, हाय अब नहीं पीऊंगा, मरने वाला हो गया, यीशु बचा ले। लीवर खराब हो जाता है, किडनियां खराब हो जाती हैं, गोड्डे खराब हो जाते हैं, और टिड्किया, पंजाबी में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, टिड्किया, सिर क्या खराब हो जाता है। तो उसके बाद बोलते हैं जब मुसीबत आती है तो भगवान को बोलते हैं हम लोग, हमारा कल्चर है ये। हम जब मुसीबत में फंसते हैं तब भगवान को बोलते हैं, भगवान मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू जो कहेगा वो करूंगा, सच्ची में मैं कटघरे में खड़ा हूं, मुझे बचा ले। लेकिन जब हमारे काम बन जाते हैं उसके बाद हम फिर थोड़े दिन के लिए ठंडे हो जाते हैं। हम बोलते हैं चल अब तो काम बन गया है, अब मुसीबत नहीं आने वाली है, अब परमेश्वर हमारे ऊपर फिर दया करेगा। लेकिन बाइबल बोलती है कि वो पाप जो लोग करते हैं, ऐसा ना हो कि एक दिन वो अनुग्रह आपके ऊपर से उठा ले। बोला हालेलुया। लेकिन इस बात के लिए परमेश्वर आपको बताने के लिए आया है, जो लोग मोक्ष ढूंढ रहे थे, जो लोग पाप से छुटकारा पाना चाहते थे, ईस्टर के दिन यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। उन लोगों की गवाहियां बनाने के लिए। लेकिन उस समय में आपने सुना गुड फ्राइडे के दिन कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, लेकिन उसने कहा था कि मैं रविवार के दिन, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन उस समय में बहुत सारे लोगों ने भरोसा नहीं किया। हम बाइबल से पढ़ते हैं कि लूका की किताब 24 का हम 1 से 7 तक पढ़ेंगे कि ये औरत मरियम नाम की एक औरत है, और इसने विश्वास कर लिया है परमेश्वर है और वो जी उठेगा। वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हम पढ़ेंगे पास्टर शोक के साथ। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तू जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज लोगों का विश्वास मरा पड़ा है, इसलिए उनकी गवाहियां भी मरी पड़ी हैं।
आज बहुत सारे लोगों के अंदर विश्वास नहीं है, उन लोगों का विश्वास मार दिया किसी ने। हो सकता है किसी बीमारी ने, किसी रिपोर्ट ने, किसी हालातों ने आपका विश्वास, आपके दोस्तों ने आपका विश्वास मार दिया हो। और बहुत सारे लोगों का विश्वास जब मरता है तो उनकी एक गवाही भी डेड हो जाती है उस दिन। यहां पर यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया और समय पतरस, पौलुस, क्या सब चेले यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे और उनको पता था कि यीशु मसीह जी उठेगा, और लेकिन उनका विश्वास भी मर गया जब यीशु मसीह को क्रूस पर से गुफा में रख दिया गया, कब्र में गाड़ दिया गया, रख दिया गया, और उसी समय उनका विश्वास भी मर गया और वो अपने अपने काम पर चले गए। कोई बिजनेस में चला गया, कोई इसी समय मछलियां पकड़ने चला गया, लेकिन मरियम दौड़ी दौड़ी गई उनकी तरफ और मरियम कहने लगी, अरे हमने सबने एक साथ विश्वास किया था, हम एक साथ चल जाते थे, हम अपने गांव में से एक साथ विश्वास करते थे, हमने यीशु के सामने करे के बड़े बड़े कमिटमेंट किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, हमने अपनी आंखों से बड़े बड़े चमत्कार होते देखे यीशु मसीह से, करे कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, और यीशु मसीह जी उठा है। लेकिन चेलों ने विश्वास नहीं किया, चेले अपने अपने काम पर चले गए। आज भी मैं कह रहा हूं कि आज भी नारियों का सम्मान क्यों किया जाता है? क्योंकि आदमी लोगों ने विश्वास छोड़ दिया था, लेकिन औरतों ने विश्वास छोड़ा नहीं है। हालेलुया। मैं पूरे साल में एक बार तारीफ करता हूं औरतों की, बस वो भी ईस्टर के दिन। सारे बोलो हालेलुया। और आपके सामने है, मैं आपको बता रहा हूं कि वो ईस्टर के दिन ये औरतें, आप किसी भी एक जगह चले जाओ, चर्चों में सबसे ज्यादा औरतें ही मिलेंगी, आपको आदमी कम मिलेंगे। हालेलुया। आज भी बहुत सारी औरतें आई हैं, बोलो हालेलुया। मैं लोगों की बता रहा हूं कि मरियम ने विश्वास किया। मरियम ने कहा कि मैं तो विश्वास करती हूं, और बाइबल में लिखा कि वो सुगंधित फूल लेकर, फूल दो, फूल है किसी की चोटी में, कोई भी नहीं, चल भूत नहीं, तेरे से नहीं लेना। हाँ 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 हाँ, फूल दो, फूल दिखाओ दिखाओ, मैं बताता हूं आपको, फूल, ये फूल। मरियम फूल लेके जा रही थी, कहां पर? कब्र पर। मरियम एक फूल भरा गुलदस्ता लेकर जा रही है, और उसी समय उस फूल के गुलदस्ते के अंदर लिखा कि सुगंधित फूल भरा गुलदस्ता लेकर जा रही है मरियम। करी क्या करने के लिए? और उसी समय जब वो जा रही थी, रास्ते में उसको लोग मिलते हैं, बोलते कहां जा रही है? करी कि मैं गुलदस्ता लेकर जा रही हूं। करी क्यों? फूलों भरा गुलदस्ता लेकर जा रही थी, और उसी समय ऐसे पकड़ कर जा रही है, और उसी समय बहुत सारे लोग जो हैं वहां पर उसको रास्ते में मिलते हैं, और रास्ते में मिलने के बाद उसी समय देख रहे थे, करे क्या लेकर जा रही है मरियम? करे अरे कोई एयरपोर्ट पर थोड़ी मिलने के लिए जा रही है, कोई ये एयरपोर्ट पर आई है क्या? एयरपोर्ट पर जब अपने मेहमान को लेने जाते हैं तब गुलदस्ता लेते हैं और ले भाई बाहर आ जा। लेकिन करे कब्र पे आई है ये, करे कब्र आई है, यहां से कोई वापस नहीं जाता। करे कहां है? उसने वो कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, करे कि आज मैं सुगंधित भरे फूल लेकर आई हूं अपने प्रभु के लिए। हालेलुया। करे ये फूल, करे कि आज मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है, मेरे चर्च में एक भी मेरे लिए फूल नहीं लाया, मेरे प्रभु के लिए एक भी फूल नहीं लाया कोई आज। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन बता रहा हूं कि अगर आपके पास फूल है या नहीं है, लेकिन आपके पास सुगंधित फूल है या ना हो, लेकिन यहां पवित्र आत्मा बता रहा था, करा सुगंधित फूल नहीं चाहता आपकी आत्मा के अंदर, करा के वो पवित्रताई के फूल चाहता आपके अंदर। करा कि आज बहुत सारे लोग पाप करते हैं और परमेश्वर को फूल चढ़ाते हैं जाकर भगवान को, लेकिन अंदर से फिर भी स्मेल आती है, अंदर से बो मारती है पाप की। परमेश्वर ऐसे फूल पसंद नहीं करता। परमेश्वर कह रहा है कि वो बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं फूल जैसे, कह रहा जो पवित्रताई से कह रहा मेरे पास आज भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं, भक्ति करने के लिए आए हैं, आज कह रहा कि मैं इनको ऐसा फूल बनाकर भेजूंगा, आपके अंदर से सुगंध मारेगी आज, आपके घर में सुगंध मारेगी आज, आपके बिजनेस में सुगंध मारेगी आज। आप जहां पैर रखेंगे आप कांटे नहीं फूल पैदा करेंगे आज के बाद। आप किसी के बिजनेस में जाएंगे फूल पैदा होंगे आज से। आप किसी के हॉस्पिटल में जाएंगे, अरे बास नहीं मारेंगे। लोग बोलते हैं अरे ये कुलखनी आ गई, हमारे घर में जब भी पैर रखती है हमारे घर में नुकसान हो जाता है। अरे आज के बाद कहने का मौका नहीं देगा। यीशु जी उठा है आज उन लोगों के लिए जो सुगंधित फूलों के साथ नहीं, सुगंधित मन के साथ यीशु के कब्र पर आए हैं, जो यीशु के घर आए हैं, यीशु के चर्च में आए हैं। करा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। लेकिन यहां मरियम करा चली गई मरियम। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज के बाद जितना मर्जी आपका बैंक बैलेंस बास मर रहा हो,
आपके लीवर बास मार रहा होगा, आपकी किडनियां बास मार रही होंगी, बास का मतलब सड़न मार रही होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं कह रहा हूं उसी के अंदर कह रहा स्मेल आने वाली है, खुशबू आने वाली है यीशु की। आपकी किडनियों में, आपके लीवर में आज स्मेल आने वाली है। क्यों? क्यों? क्योंकि यीशु आज जी उठा है आपके लिए। आप ईस्टर के दिन आए हैं, आप परमेश्वर के घर आए हैं, उसके भेंट करने के लिए आए हैं। वो ऐसा कसाई परमेश्वर नहीं है कि आपसे भेंट करके नहीं जाएगा, वो एक एक की आज प्रार्थना को स्वीकार करके जाएगा। करा मरियम के बारे में सुना, मरियम करा मगदलिनी करे वहां पर गई, फूल लेकर गई, सुंदर फूल लेकर, लेकिन जब वो जा रही थी रास्ते में उसे लोग मिलते ठट्ठा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसती है और उसी समय वो देखती है कि कब्र तो खाली है, वहां पर तो सिर्फ करे कपड़े कपड़े पड़े हैं, लेकिन यीशु मसीह का शरीर, उसकी लोथ वहां पर नहीं है। और बहुत सारे उसको देखकर रोने लगी वो और चिल्लाने लगी वहां पर, और धरती की ओर नीचे मुंह कर कर खड़ी हो गई और उसी समय हैरान हो गई, कहने लगी कहां गया मेरे यीशु मसीह का शरीर? अब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? मैं तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ढंडोरा पीटती फिरती थी। यीशु सामर्थी परमेश्वर है, वो आजाद करता है। करीब लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उसने कहा, अरे उस समय वो टेंशन में आ गई कि अब मैं क्या करूंगी, लेकिन उस समय में वो धरती की ओर मुंह झुकाए खड़ी थी। लेकिन यहां पर लिखा, एक स्वर्गदूत उसके पास आता है और स्वर्गदूत आकर बोलता है, अरे क्यों तुम मुर्दों में, पत्थरों में, पेड़ों में सिर झुकाए खड़ी है? क्या तू पवित्र आत्मा की बात को याद नहीं करती? याद कर उस कमिटमेंट को जो परमेश्वर ने की थी, यीशु ने की थी कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। कह रहा याद कराने के लिए आया हूं तुझे, याद कराने के लिए, याद कराने के लिए आया हूं। परमेश्वर ने जो वचन में कहा है, जो उसने आज तक कमिटमेंट की है, हमेशा उसको पूरा किया है। हालेलुया। मरियम को पता था, इसलिए वो बिजनेस करने के लिए नहीं गई, वो परमेश्वर पर भरोसा रखती थी, जानती थी परमेश्वर की कमिटमेंट को कि परमेश्वर जो बोलता है वो पूरा करता है। आज बहुत सारे लोगों के लिए कह कि आज शर्म की बात है, लोग चर्च जाते तो हैं, प्रार्थनाएं कराते तो हैं, लेकिन जब उनके काम नहीं बनते वो अपनी कमिटमेंट को तोड़ देते हैं परमेश्वर के सामने, कई बार अपने वादे को तोड़ देते हैं। यहां पर मरियम फैसला ले रही थी, मरियम कह रही थी कि मैं तो कमिटमेंट पर खरी उतरूंगी। आज बहुत सारे लोग पेड़ों में, पत्थरों में, करा बाजारों में, गलियों में सिर झुकाए खड़े हैं, लेकिन यहां पर स्वर्गदूत उसे कह रहा था, अरे मुर्दों में सामर्थ्य नहीं होता। करा के परमेश्वर तो करा जिंदा लोगों के बीच में काम करता है, वो मुर्दों लोगों के बीच में काम नहीं करता। मैं मुर्दा चर्च के अंदर नहीं आया हूं, मैं मुर्दा लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीवित लोगों से बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है और जीवित गवाही आज रात जिंदा लोगों के बीच में बनाने वाला है। वो घूम रहा है यहां पर, वो घूम रहा है आज परमेश्वर यहां पर घूम रहा है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि तुम जीवित को, कह रहा कि बाइबल बोलती है तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, ए तू जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में क्यों ढूंढते हो? कह रहा जिंदा परमेश्वर तो जिंदा लोगों के बीच में काम करता है। एक लड़का था और वो बड़ी लड़ाई झगड़े करता, उसको एक शैतान तंग करता था। वो जगह जगह माथे टेकने जाता, प्रार्थना करने जाता, लेकिन उल्टा ही उसके साथ हो जाता। और उसी समय उसके पास 1 2 3 4 5 बार, 6 बार जेल गया, 7 बार जेल गया। कभी किसी का सिर फाड़ देता, नशा करता, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती। हर शनिवार उसके साथ प्रॉब्लम होती, हर संडे उसके ऊपर कोई केस हो जाता, सोमवार को उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती। उसके माँ बाप दुखी हो गए और उसके माँ बाप जगह जगह गए, तागे तबीज बनवाए और बोलते कि हम थक चुके हैं अपने बच्चे के सुधार के लिए, इसमें कोई भूत लगता है, इसमें कोई ओपरा असर लगता है, हम परेशान हो गए हैं। लेकिन एक दिन उस लड़के ने किसी को गोली मार दिया और वो जेल चला गया और वो एक पेड़ के नीचे बैठा, वहां पर भक्ति कर रहा था। उसी समय एक आदमी उसको मिलता है और कहने लगा, कह रहा तू कह रहा जिंदा परमेश्वर को मुर्दों में क्यों ढूंढता है, इस पेड़ के पास क्यों ढूंढता है? कह रहा मैं तुझे एक जीवित पुस्तक देता हूं, इसको पढ़। कह रहा आज रात कह रहा जिंदा परमेश्वर तुझे मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और उस लड़के ने हैरान हो गया और उस लड़के ने उस जिंदा पुस्तक को पढ़ा और जैसे ही वो पढ़ रहा था उसके सामने यीशु मसीह आकर खड़ा हो गया और यीशु मसीह ने कहा, जा बेटे मैं तुझे आज से आजाद करूंगा, आज से कोई तेरे पर ओपरा चक्कर नहीं रहेगा, आज से तू किसी के चक्कर में नहीं आएगा। करा जा, करा आज से तेरे द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे और इसी समय करा पूरी दुनिया के लोग तेरे पास आया करेंगे क्योंकि मैं तेरे अंदर से होकर काम करूंगा। आज वो लड़का आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर है यहां पर, मेरे को कोई ठीक नहीं कर पाया, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग मुर्दा में ढूंढते हैं अपनी गवाही को। मैं कह रहा हूं कि जिंदा परमेश्वर
कह रहा है जिंदा लोगों के बीच में आपकी गवाही बनाने की सामर्थ्य रखता है। आपके लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन आज आपका फैसला है कि आपको मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर लिखा फिर से कि ये मरियम कह रहे विश्वास के साथ गई और उसके पास जाकर कहने लगी, अरे भाई कह रहे यीशु जी उठा है। और उसी समय स्वर्गदूतों की बात को लेकर जगह जगह ढिंडोरा पीटने लगी, बोलने लगी कह रही कि आज यीशु मसीह जी उठा है। मैं आज उन्हीं लोगों के बीच में आकर आज गवाही देने के लिए आया हूँ कि अरे जिंदा परमेश्वर तो जिंदा लोगों के बीच में काम करता है, वो आज मेरे और आपके बीच में काम करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मुर्दा है जो हाथ वो जी उठेगा आज। मैं कह रहा आज मुर्दा पड़ा पैर, मुर्दा पड़ा लीवर, आज किडनियां सोई हुई हैं जो मैं कह रहा वो जाग जाएंगी आज यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप ऐसी जगह पर आए हैं जहां पर परमेश्वर आपसे बातें करता है। हालेलुया। कह रहा विश्वास करना है। यहाँ पर लूका के 4:6 में लिखा कह रहा कि उस समय स्वर्गदूतों ने कहा याद कर मरियम। क्या कहा? इसी के 24:6 में लिखा कह रहा याद कर मरियम। हेलो मरियम, कह रहा याद कर। मरियम डरी हुई थी, भौचक्की थी। जब किसी का वीजा रिफ्यूज हो जाता है, जब किसी के पेट में से प्रेगनेंसी गिर जाती है, उसकी माँ उसको समझाती रहती है कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगी, लेकिन 15 दिन उस औरत को होश नहीं आती। वो औरतें मेरे सामने बैठी हैं। होता है आपके साथ ऐसा, जब किसी की नौकरी नहीं लगती, वीजा नहीं लगता, बहुत सारे काम जब डिफ्यूज हो जाते हैं, करा के उनकी आत्मा लालटन की तरह बुझ जाती है। लेकिन यहाँ पर मरियम होश में नहीं थी, क्योंकि मरियम बड़े उम्मीद के साथ गई थी। मरियम बड़े विश्वास के साथ अपने बाप से मिलने गई थी, अपने प्रभु की आस लगा कर गई थी कि मेरा यीशु आज मेरे से बातें करेगा, मेरा यीशु आज मेरे फूल को स्वीकार करेगा, यीशु आज मुझसे बातें करेगा, मैं यीशु के दर्शन करूंगी। और जिन लोगों ने मेरी नामधराई की है उनको मैं जाकर बताऊंगी कि देखो यीशु मसीह जी उठा है। लेकिन उसके बाद कह कि वो औरत परेशान हो गई। लेकिन उसी समय याद कराया एक स्वर्गदूत ने आकर, कह रहा है बाइबल में क्या लिखा है। परमेश्वर ने कहा कि बेशक वो पापियों के हाथ पकड़वाया जाए। आज इंसान से भी वो बात कर रहा है। जब मसीह में हम आते हैं लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है। कह रहा ये अवश्य है, कह रहा एक पापी का मजाक उड़ाया जाए जब वो मसीह में आता है, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर उनके बैंक अकाउंट्स की किस्मत बदलना चाहता है। आमीन। कह रहा है कि उसके बाद आपका फ्यूचर चेंज होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। कह रहा है जब तक आपको कोई सताई नहीं तब तक परमेश्वर आपका फ्यूचर बदलता नहीं है। परमेश्वर देखना चाहता है आप सताव के बाद क्या करना चाहते हैं। अगर आपको कोई बुरा बोलता है, आपके नाम धराई करता है, परमेश्वर कह रहा था मरियम को समझा रहा था। और इसी समय मरियम को याद आया यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुझे गलील की पहाड़ी पर मिलूंगा। और इसी समय उसने जब यीशु मसीह का दर्शन किया तो लोगों को बताती चली गई। और एक आदमी के सामने आकर यीशु मसीह खड़ा हो गया। और इसी समय उसने जाकर बताया यीशु मसीह जी उठा है। और थोमा नाम का एक चेला बोल रहा था अरे कोई यीशु मसीह नहीं है, हंस रहा था औरतों पर, मरियम पर, बोल रहा था ये शायद भूत देखकर आ गई है कोई। जब ये औरतें जब चर्च में से बाहर जाकर अपने पति को बताती हैं कि अरे वहां पर एक बाबा आया हुआ है, बाबा, अरे क्या पता नहीं बाबा है कि पास्टर है, कौन है, हमें लेना भी नहीं आता उसका नाम, कह रहे चंडीगढ़ में आया हुआ है, उसके द्वारा वहां बड़े काम होते हैं। लेकिन आपके पति कहते होंगे हाँ मजाक उड़ाते होंगे, मेरा मजाक उड़ाते होंगे। लेकिन याद रखना उड़ा लो मजाक जितना मर्जी आज यीशु का, चाहे उसके दास का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यीशु का मजाक उड़ाने से, उसके दासों का मजाक उड़ाने से, उसके लोगों का मजाक उड़ाने से यीशु की सामर्थ कम नहीं हो जाती, और ज्यादा बढ़ जाती है। आपकी सामर्थ बढ़ेगी, आपकी टेस्टमनी खत्म नहीं होगी, आपकी गवाहियां खत्म नहीं होगी और बढ़ेंगी आज के बाद। ये विश्वास है। मैं कह रहा हूं अगर आज आप विश्वास को चौड़ा करेंगे मिराकल को लेकर जाएंगे आज। आमीन। एक बार ऐसा ही हुआ कि मुझे चर्च की जगह मेरे सामने मेरा एक दोस्त बैठा, लड्डू, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, मोटा पेट वाला, ये बहुत बड़ा लाला है। और क्योंकि मेरी प्रेयर थी कि परमेश्वर मोटे पेट वाले मेरे चर्च में आए, तो एक बार मैं जब किराए के चर्च में रहता था, कभी इधर कभी उधर, तो ये भाई मेरे चर्च में आया, मुझसे मिला। जब मैंने इसके लिए प्रार्थना की इसके काम खुले तो मैंने इसको बताया कि मैं बड़ी टेंशन में हूँ। इसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मुझे बार किराए का चर्च चेंज करना पड़ रहा है। और इसी समय इसने कहा विश्वास से हम 4 किले की जमीन देंगे। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। मुझे किसी व्यक्ति ने जमीन दान की थी 2 किले, और उसके बाद मेरे पर झूठा ब्लेम लगाकर वापस ले लिया, भिखारी कहकर वापस ले लिया। मैंने कहा परमेश्वर थैंक यू। लेकिन उस समय इस व्यक्ति ने मेरी मदद किया। उसने कहा कोई नहीं, आपके पास पैसा है या नहीं है?
कहता मेरे पास भी नहीं है। मैंने कहा फिर कैसे मिलेगा? कहता हम सिर्फ बयाना देंगे जाकर, ऊपर वाला काम करेगा। मैंने कहा इतना बड़ा विश्वास लड्डू मैंने कहा इतना बड़ा विश्वास, बैठ जा। मैं कहा इतना बड़ा विश्वास कैसे? और उसके बाद हमने उसको बयाना दे दिया। 4 करोड़ की जगह थी वो, और पता नहीं 2 करोड़ की या 4 करोड़ की जगह थी। और उसी समय मतलब 1 नंबर वाली 4 करोड़ की 4 करोड़ की जगह थी। और उसी समय 2 दिन रह गए भाई साहब। मैंने कहा लड्डू 2 दिन रह गए, ये तो जो 50 लाख जमा कराया वो भी जाएगा भाई साहब। इसने मुझे कहा आप पादरी हो, प्रार्थना करो। मैं कहा तेरा भला हो जा, मुझे फंसा के चला गया और इतना में लगा के जा रहा मुझे। बोरा कह रहा आपका काम है प्रार्थना करना, मेरा काम तो है लोगों के सौदे कराना मैंने कहा अच्छा फंसा दिया तूने। मैंने कहा चल कोई नहीं यार, दुआ करते हैं। रात को मैं बैठा दुआ करने के लिए, मैं रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसी समय थक गया क्योंकि एक दिन भी निकल गया और 12 घंटे भी वो, मैं कह रहा हूँ 12 घंटे रह गए। और उसके बाद अगले दिन संडे था और संडे के बाद मंडे उसने पकड़ना था मुझे, हाँ भाई कहाँ पर है। और लेकिन मैं संडे प्रचार कर रहा था और उसके बाद मैं कमरे में जाकर रो रहा था। मैं कह रहा था परमेश्वर लगता है मैं प्रचार ऐसे ही कर रहा हूँ, कोई परमेश्वर नहीं है। ने कहा जा 50 लाख थे तू ले जा, वो भी चले जाएंगे, डूब जाएंगे, तेरा पैसा है मेरा नहीं है, तेरा चर्च है मेरा नहीं है। मैं ऐसा बोल रहा था, मैंने ये गुनाह जरूर किया, मैं ऐसा बोल रहा था। लेकिन एक स्वर्गदूत मेरे पास आया और उसने कहा याद कर बाइबल में क्या लिखा है। उसने मुझे यशायाह 45 का 2-3 दिया और मैंने उसको पढ़ा फटाफट। क्या लिखा? वहां पर लिखा था मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, आज लोहे के बेड़े को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुझे अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा मैं तुझे आज। हालेलुया हालेलुया। और जब मैंने इस वचन को याद किया, मैं सारी रात प्रार्थना करता रहा और इस वचन को कोठे पर बोलता रहा, परमेश्वर मैं याद कराता हूं तेरे बाइबल में लिखा है, याद कराता हूं तेरे भक्तों ने लिखा है कि तू गुप्त स्थानों में घड़ा देने वाला, करोड़ों रुपए धन देने वाला परमेश्वर है, पर है कहां? भाई साहब सुबह होने वाली है, 9 बजने वाले हैं। और क्या हुआ? 10 बजे खबर आई जिस बंदे के आपने पैसे देने थे वो बंदे को अटैक आ गया, मर गया। हंसने की बात नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर के मिरेकल को देख रहा हूं। चाहता था मैं उसके सारे पैसे खा लेता, लेकिन मुझे टाइम मिल गया और उसके हमने 1 साल में सारे पैसे चुका दिए। हालेलुया हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर चमत्कार करता है। वो मेरे लिए हर दिन पैदा करता रहा, हर लोग मेरे लिए खड़ा करता रहा। मैंने किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा क्योंकि मैं जानता था मेरे अंदर ईमानदारी है। परमेश्वर याद रखता है, एक एक हिसाब याद रखता है। पवित्रताई से अगर आप चलते हैं, अगर आप भक्ति करते हैं तो परमेश्वर याद रखता है। आपने करोड़ों रुपए का मकान क्यों ना खरीद लिया हो, करोड़ों रुपए की कार क्यों ना खरीद लियो, अगर आपके पास बैंक वाले लेने के लिए आ रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। याद रखना यीशु आपको धन गड़ा हुआ धन देने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। रखता है। विश्वास को बाहर निकालना आज याद करना सिखा रहा हूं आपको, चिंता नहीं करना। मैं कह रहा हूं कि मैं और रोता नहीं था, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता था और किसी के लिए मैं ज्यादा प्रार्थना नहीं करता था। मैंने कहा परमेश्वर इसका कैंसर जाए, उसका कैंसर गायब हो गया। मैंने कहा इसका बच्चा जिंदा हो जाए, बच्चा जिंदा हो गया। 14 बच्चे उन दिनों में जिंदा हुए। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने काम किया। जिसको कह देता था जा तेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, लग जाएगी, और रात को मैं आके घर पर बैठकर सोचता था कि परमेश्वर इतनी तो प्रार्थना भी नहीं करी मैंने, ये क्या। और एक सच्ची बात बताऊंगा, कसम नहीं खाऊंगा, कसम खाना मना है। बता दूं एक सच्ची बात आपको। एक आदमी का मुझे अमेरिका से फोन आया, उसने कहा मैं आपकी बहुत बड़ी हेल्प करना चाहता हूं। मैंने कहा बोलो। कहता कि बस प्लीज मेरा एक काम है छोटा सा। मैंने क्या? कह रहा 21 साल से मेरे पास PR नहीं है और कल मेरा डिसीजन है, कह रहा मेरे लिए दुआ कर दो। मैंने कहा ठीक है, प्रेस रिक्वेस्ट लिखवा दो। वो कह रहा लिख ली? मैंने कहा लिख ली। कोई पेन नहीं था मेरे हाथ में, कुछ नहीं लिखा मैंने। मैंने कहा यार होना ही नहीं है, इसको खत्म हो जाना है, जेल हो जानी है, या फिर कोई इसने USA के अंदर क्राइम कर दिया था, गोली मार दी थी किसी को और उसी समय। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया और कोई प्रार्थना नहीं किया उसकी। मैंने सिर्फ उसकी फोन पे सुनी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं रात को अपनी मिडनाइट प्रेयर में प्रार्थना करूंगा। किसने मिडनाइट प्रेयर करनी थी? जाके भाई साहब बेड पे मिडनाइट ही सो गया मैं। और भाई साहब शाम को उठा, वो आदमी कहता प्रॉफिट जी आप बहुत सच्चे परमेश्वर के दास हो। मैंने कहा
मैंने कहा हैं? मैंने कहा वाई? मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा लगता है कहीं मजाक उड़ा रहा है, इसका कोई उल्टा काम हो गया है। कह रहा आपको याद करा रहा हूं कि आपने रात क्या कहा था, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैंने कहा हाँ कहा था। कह रहा जी मिराकल हो गया। कह रहा मैं केस में से बरी हो गया, और कह रहा मेरा पीआर का लेटर भी उन्होंने कह दिया पीआर 1 महीने के बाद तुम्हारी दे देंगे यार। हालेलुया। और उसी समय मैं हैरान हूं भाई साहब, मैंने उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करी, और वो आज भी मेरा इतना बड़ा भक्त है, पूछो कुछ ना। उसने 14 लाख रुपए का मुझे साउंड लेकर दिया। मैंने, मुझे शर्म आती है, मैंने प्रार्थना भी नहीं किया। आपको क्या याद करा रहा हूं मैं, पता है आपको? जब आप यीशु मसीह के लिए खड़े हैं, अगर एक दिन आपसे गलती से प्रार्थना नहीं भी हुई तो भी वो आपके लिए इंतजाम करेगा आज। आमीन। समझ रहे कि नहीं? बाप है वो तुम्हारा। कौन है वो तुम्हारा? बाप है वो। बाप रोटी देकर भूलता नहीं है, मां कह के दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को भूलने वाला नहीं है, याद रखना। यस। मैं ये याद करा रहा हूं आपको, परमेश्वर के सामने आपने कितना भी गिड़गिड़ाया हो, कितनी प्रार्थना की हो, अगर उत्तर आज तक नहीं मिला, कह रहा ये ईस्टर की रात आपके और मेरे लिए आंसर लेकर आने वाली है। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। बोलो हालेलुया। कह रहा यहोवा, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि अगर आपने मांगा या नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर आज रात आपको देने के लिए तैयार है, आपके आंसुओं को पूछने के लिए तैयार है। थोमा नाम का एक चेला था, और इसने मजाक उड़ा रहा था मरियम का, बोल रहा था अरे लगता है भूत देख लिया है इसने, अरे बोल रही यीशु मसीह जी कैसे सकता है, मुर्दों में से आज तक हमने जिंदा नहीं देखा, कोई नहीं जिंदा हुआ। बोलता है कह रहा मैं तो कह के उंगली डालकर देखूंगा यीशु जिंदा हुआ कि नहीं, और यीशु मसीह उसके सामने खड़ा हो गया। बोलता है उंगली डालकर देख। कह रहा देख, और भूत में हड्डी मांस नहीं होता, मेरे शरीर में जब उंगली आर पार हो गई और उसके पैरों में गिर गया, बोलने लगा यीशु जी उठा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज मैंने क्या बताया, ये टॉपिक आज क्या है? कह रहा यीशु किसके लिए जी उठा है? कह रहा उन लोगों के लिए, कह रहा जो आज फैसला लेकर जाएंगे यीशु मैं तेरे पीछे चलूंगा, कमिटमेंट कर जाएंगे, मैं पाप का रास्ता छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूं आज रात, मैं कह रहा हूं यीशु ही नहीं केवल जीता हुआ दिखाई देगा, आज आपकी मरी हुई गवाहियां जिंदी हो जाएंगी। आज कह रहा आपकी सोचों में यीशु मसीह आएगा, आज आपके ख्वाबों में आएगा। आज तक करे कि अगवेशक आप बेड पर सराहना पर आपने दाऊद की तरह सारा तकिया गीला क्यों ना कर दिया हो, रो रो कर आपका बिजनेस बंद पड़ा हो, बच्चे के लिए परिवार के लिए अगर आप दुखी होंगे, लेकिन हो सकता है आज तक आप दुखी हो, लेकिन मैं आज आपको गुड न्यूज दे रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर यह आशीष दिया है। जितने ईस्टर के दिन आकर गए हैं, पहचान कराएगा आज रात आपको परमेश्वर, पहचान कराएगा आज रात के बाद। मैं आदेश देता हूं उन एंजलों को, उन स्वर्गदूतों को, वो आपके साथ जाएं आज यीशु मसीह के नाम में, आपके ख्वाबों में जाएं, आपके घर में जाएं, आपके सराहने पर खड़े हो जाएं, आपके गेट के कॉर्नर पर खड़े हो जाएं, आपको पहचान कराएं कि यीशु ने तेरी गवाही बनाई है। ये तेरे पैसे ने नहीं बनाई है, ये तेरी सामर्थ्य नहीं हुआ। ये कोठी लगा रहा है मंगेरी लाल के हसीन सपने मत देख, ये कोठी पैसे से नहीं लगने वाली, परमेश्वर की सामर्थ्य और हाथ उठाने वालों के से, हालेलुया बोलने वालों से हालेलुया। एक ताकत का काम आपकी जिंदगी में होगा आज रात। आमीन। आप तैयार हैं कि नहीं? यस। मैं बोलती है यूहन्ना 21:4 में, वहां पर लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा स्क्रीन पर, यूहन्ना 21:4 में। हाँ भोर होते ही यीशु किनारे पे आ खड़ा हुआ, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना ये यीशु है। आज बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, करे कि रोज आपके सराहने पर खड़ा होकर यीशु मसीह आपसे बातें करता है, लेकिन आप पहचानते नहीं है कि ये यीशु है। पतरस एक रात करे कि जब यीशु मसीह मर गया, गुड फ्राइडे के दिन उसको मार दिया गया, उसके बाद करे पतरस अपने जाल डालने के लिए चला गया, फिर से मछुआरे का काम करने चला गया, फिर से बिजनेस करने के लिए चला गया। बाइबल बताती है कि पतरस ने सारी रात जाल डाला, एक बार भी जाल नहीं कराए, 10 बार
24 बार, लेकिन जाल डाला, उसकी बाजुएं उसके कपड़ों में गर्मी से सड़न से भर गए और वो कपड़े निकालकर, लंगोट भी निकालकर नंगा होकर सो गया। और वो सोया हुआ था, जैसे ही वो लेटा था और उसी समय कह रहे कि उसी समय यीशु मसीह किनारे पर आकर खड़ा हो गया। किसी ने कहा अरे भाई खड़ा हो जा, कह रहा यीशु मसीह सामने खड़ा है और यीशु मसीह को देखकर लंगोट कसकर खड़ा हो गया है। और उसी समय यीशु मसीह को देखते ही कहने लगा, कह रहा अरे ये तो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा अगर आज तुझे मेरी पहचान होगी, ये कह रहा सारी रात तूने जाल डाला, मैं सारी रात से तुझे देख रहा हूं, लेकिन तुझे पहचान होगी है। कह रहा तेरा विश्वास मर चुका था, लेकिन तेरा बिजनेस भी मर चुका था। कह रहा लेकिन अब तुझे पहचान हुई है कि मेरे बिजनेस के बाहर यीशु मसीह खड़ा है। आपको दिखाई देना दे, लेकिन सुबह उठकर दुकान खोलने से पहले कहना मेरा यीशु मसीह मेरी दुकान के कॉर्नर पर खड़ा है। मैं कह रहा हूं पतरस के जाल में उस रात 153 मछलियां आई, लेकिन अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं कि ये पादरी नहीं खड़ा यहां पर, यहां मेरे किनारे पर यीशु खड़ा है। एक भविष्यवाणी कर रहा हूं आप लोगों के लिए, 1,53,00,000 आपके अकाउंट में आने वाला है। आपको पहचान होगी जब आपकी गवाही बनेगी। पहचान होगी आज रात के बाद, क्योंकि ये ईस्टर पर यीशु मसीह उनके लिए जी उठा है जिन्होंने आज करा पाप से तौबा करने का फैसला ले लिया है, यीशु के पीछे चलने का फैसला ले लिया है, अपनी कमिटमेंट को पूरा करने का फैसला ले लिया है। आज मैं उन लोगों को याद करा रहा हूं, यीशु मसीह आपको बता रहा है, कह रहा है कि मैं अगर पतरस के जाल भर सकता हूं, कह रहा है तेरे बैंक बैलेंस, तेरी दुकान को आज मैं भरने वाला हूं, आज तेरी रोटियों को डबल करने वाला हूं, कह रहा है तेरी रिपोर्टों को नॉर्मल करने वाला हूं। मैं फिर कह रहा हूं 1,53,00,000 रुपए की मैं किसी की अलमारी भरी देख रहा हूं। आमीन। इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। अलमारी नहीं देख रहा हूं, बैंक की अलमारी देख रहा हूं। हालेलुया। आपका खाता होगा वहां पर। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपका खाता होगा वहां पर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पहचान करा दी है। और यीशु मसीह जब कह रहा था कि जी उठी है, और इसी समय मरियम कह रही थी जी उठा मेरा यीशु मसीह, और इसी समय लोगों के सामने कह रहा है कि जो लोग मजाक उड़ा रहे थे मरियम का, और इसी समय मरियम रो रही थी, चिल्ला रही थी बार बार, और इसी समय परमेश्वर ने कहा, और जब यीशु मसीह जी उठा उसी समय लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। जो लोग मरियम के खिलाफ बोलते थे उनके मुंह पर ताले लगा दिए यीशु मसीह ने जिंदा होकर। अगर आज आपके खिलाफ कोई बोल रहा है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज रात एक गवाही मेरा परमेश्वर बनाएगा, आपके पड़ोसियों के मुंह पर ताले लगाकर जाएगा। आज वो जो लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, जो शैतान आपके खिलाफ बोल रहे हैं, जो विचार आपके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आज यीशु जी उठा है। अरे कहे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे अरे रात भर प्रचार कर रहा था पादरी, कहां यीशु मसीह, कहां यीशु मसीह। अरे यीशु मसीह जीता उठता दिख नहीं रहा, लेकिन आपको एक गवाही अपनी गवर्नमेंट जॉब की जिंदा होती दिखाई देगी। मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे टॉप करेंगे इस साल के अंदर। जो आप नहीं बना पा रहे बनाएंगे। ये किसने किया है? लोग कहेंगे तुम्हें पैसे मिलते हैं, उनसे कहना हाँ मिलते हैं। मेरा यीशु मसीह कह रहा जी उठा है आज। याद रखना ये गवाही है उन लोगों के लिए, भविष्यवाणी है जिन लोगों ने आज कमिटमेंट करने का फैसला कर लिया है। आइए अपने हाथों को उठाएंगे आज। अगर आज आपका लीवर मरा हुआ है लेकिन वो मरा नहीं है, मैं फिर उन लोगों से बातें कर रहा हूं जो यहाँ पर रिपोर्ट लेकर आए हैं कि मैं इसी समय सोचते होंगे कि बाबा जी को हाथ दिखाऊंगा या पादरी को हाथ दिखाऊंगा या प्रॉफिट से ले हैंड प्रे कराऊंगा। मैं कह रहा हूं जब तक परमेश्वर मिरेकल नहीं करेगा, कह रहा जब तक आपका विश्वास अंदर से जी नहीं उठेगा। आज आपको अपने विश्वास को उठाना है, आज अपने अंदर की बदबू को बाहर फेंकना है। यीशु मसीह जब मरियम के पास गया और एक जगह लाजर को जब जिंदा करने जा रहा था, मार्था और मरियम रो रही थी, और उसी समय यीशु मसीह मार्था और मरियम को कह रहा था, कह रहा मुझे अंदर से सड़ैंद आ रही है, सड़ैंद, अरे कह रहा अंदर से सड़ैंद आ रही है, बदबू आ रही है। बोलती है कि उसी समय वो कह रही थी, क्योंकि मरियम कह रही थी पापा अब तो इसे मरे 4 दिन हो गए, अब इसे जिंदा करने का क्या फायदा, अब तो कब्र में से सड़ैंद आई होगी, तू पहले आता। नाराज हो रही थी, लड़ रही थी। यीशु मसीह ने कहा रे, कह रहा मार्था मरियम सुन, कह रहा कि मुझे मरे हुए से में से लाश में से बदबू नहीं आ रही, कह रहा मुझे आज तेरे अंदर से अविश्वास की बदबू आ रही है, अविश्वास की बदबू। मैं कह रहा हूं आज अविश्वास की बदबू निकाल दो बाहर। आज
परमेश्वर यीशु मसीह ने जब चिल्लाकर कहा मरथा मरिया मुझे तेरे अंदर से बदबू आ रही है, मरे हुए लाजर के अंदर से बदबू नहीं आ रही, और उसी समय समझ गई और उसने विश्वास कर लिया यीशु तू सब कुछ कर सकता है। और यीशु मसीह ने कहा अरे मुझे आज गुफा का पत्थर हटाने की जरूरत नहीं है, मुझे यहीं से खड़े होकर कहने की जरूरत है। मैं भी आज लोगों को बता रहा हूं मुझे पिछलो तुम्हारे सिर पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, मैं पवित्र आत्मा की ओर से भेजा हुआ भविष्यवक्ता हूं। मैं यहीं से कहूंगा, यीशु मसीह ने वहीं से खड़े होकर कहा लाजर निकला। मैं कहूंगा आज वो बीमारियां निकल आए, वो निकल आएंगी, वो कर्जे निकल जाए आज आपके अंदर से, वो जादू टोने निकल जाए, वो शराब निकल जाए, वो गरीबी लाचारी निकल जाए, वो नामधराई निकल जाए। मरियम की नामधराई दूर कर दी यीशु मसीह ने। आज रात करा एक गवाही जिंदा होगी आपके गांव के अंदर। इस साल के अंदर आपकी गवाहियां पर गवाहियां बनेंगी, आपके लोगों के मुंह पर ताले लगेंगे, क्योंकि ताले लगाने वाला जिंदा हो चुका है। वो आज हमारे और आपके बीच में घूम रहा है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसे बोलो ए तेरे अंदर से मुझे बदबू आ रही है, मुझे बहुत सारी औरतों में से बदबू आ रही है, बहुत सारी आदमियों में से बदबू आ रही है। अपने पड़ोसी से मुंह सूंघो, इनका मुंह सूंघो। हालेलुया। जब एक औरत का पति शराब पीकर आता रात को, बहुत चालाक पति है, उसकी पत्नी कहती मुंह सूंघा आज पिया, करता ले, वो कहती सांस बाहर छोड़, उसे कहती मुंह तो खुला, स्मेल तो आई नहीं, आज तो मेरा पति पी के नहीं आया, अभी ये गवाही देने आई थी 7 दिन हो गए पी नहीं इसने। सारे बोले हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपके मुंह से आपके बाप को बदबू आए ना आए, आपके रिश्तेदारों का आए ना आए, आप छुपाने के लिए अपनी बदबू को, अपने पाप को छुपाने के लिए इलायची खाकर चले जाएं, लेकिन परमेश्वर को दूर से सड़ैंध आ रही है लोगों में से। किस चीज की? अविश्वास की बदबू। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं लेकिन अविश्वास है। पादरी क्या बोल रहा है? ऐसा भी होता है क्या? 1,53,00,000 हम तो मोची की दुकान करते हैं, अबे तेरे अकाउंट में ही डलवाऊंगा आज मैं। आमीन। समझ रहे कि नहीं? हमारे पास सामर्थ है, बाइबल में लिखा है जो तुझे सामर्थ देता है तो उसमें होकर कुछ भी कर सकता है। मुझे पता है अभी न्यूज चैनल वाले आ जाएंगे। हमारे में डाल, हमारे में डाल। लोग बोलते हैं हमारे को जिंदा करके दिखा। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ करता है, लेकिन वो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ करता है। आज अपने हाथों को उठाएं और कहो परमेश्वर मैंने विश्वास कर लिया। आज चाहे मुझे कुछ दिखाई दे ना दे, मुझे कुछ मिले ना मिले, मैं आज फैसला ले लेती हूं कि परमेश्वर तू यहां पर है और तू मेरी जिंदगी में आज मिराइकल पर मिराइकल करेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं आज तेरे मिराइकल को लेकर जाऊंगी। आज बोलो आज मैं तेरे मिराइकल को लेकर जाऊंगा। परमेश्वर जिन लोगों ने आंख बंद करके हाथ उठाए हैं, परमेश्वर इनके घरों में आज से आशीषें डबल हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आशीषें डबल हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी हो और आज के बाद पवित्र आत्मा इनके बच्चों का फ्यूचर बदल जाए। इनके घर में टॉप आने पाए बच्चे, जो चौथे नंबर पर बिजनेस है पहले नंबर पर आने पाए। और इसी समय परमेश्वर अगर किसी के कालजे में जलन हो रही है, यहाँ पर किसी औरत के ऊपर कोई काला जादू छोड़ दिया गया है, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा वो आजाद हो जाए आज। आमीन। उसे छुए मेरा परमेश्वर आज। और इसी समय प्रभु का आत्मा इसी समय टच करे आपको यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। आमीन। सुनो अपने हाथों को उठाओ ऊपर देखो, बोलो परमेश्वर थैंक यू जीसस। आज मैं बहुत सारे लोगों के साथ खाना खाना चाहता हूँ क्योंकि 12 बज गए हैं। हाँ, कौन कौन खाएगा मेरे साथ खाना? खाएंगे? चलो पहले ये खाएगी। हाँ उठो, खाना खाएंगे मेरे साथ? ठीक है, हैं? खाना खाएगी? पति को पूछ लिया? आए हैं? इधर मुँह करो, इधर इधर करो मुँह। हाँ इधर से देखेगा ना पति। हाँ पीली चुन्नी से पता लग रहा किसकी पत्नी है। सारे बोले हालेलुया। हाँ कहाँ खिलाए हम तुम्हें? क्या कहाँ से आए हो आप? हम आए बिहार से, सीतामढ़ी जिला से। हम तभी तो पूछ रहे हैं कहाँ खिलाएं तुम्हें। हालेलुया। बोलो कहाँ खिलाएं? मेरे बच्चे नहीं है पापा। देखो मैं कह रहा हूँ क्या खिलाऊं, ये कह रही बच्चे नहीं है। जब मर्जी से कुछ खिला दो। चल अच्छा ले फिर, चलो चलो जो मर्जी से। कहाँ गया? लो ये फूल खाओ, आप फूल खाओ, खा लो फूल। कितना विश्वास करते हैं ये, नहीं
कि पादरी कुछ भी दे दे। हालेलुया। हाँ बस उठ उठ उठ, कुछ खाने की जरूरत नहीं, कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उठ जा, आज मेरे बोल तेरे लिए काफी हैं। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ मेरे मेरे हाथों की तरफ देखना है, एक करंट तेरे पेट को छुएगा भी। टच 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 टच, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा 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 यहोवा। सारे बार हालेलुया। हाँ 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 विश्वास करना है, उठो उठो, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप। सुनो 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 सुनो, कितने बच्चे चाहिए, कितने बच्चे चाहिए, कितने साल हो गए तेरे पास बच्चा नहीं है? 18 साल पापा जी। 18 साल? जी पापा जी। 18 ईयर्स है, जी पापा 18 ईयर्स है। आज ईस्टर का दिन है और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कोई आपके पड़ोस में मोहल्ले में कोई रामवती रामवती और ऐसे कोई राम कुमार, राम श्री राम। कौन है कौन है कौन है राम? पति है, श्री इसका पति है। यहोवा 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 यहोवा। हालेलुया। सुनो इधर हाथ रख, हाथ रख, यहाँ पे हाथ रख, वो माइक करा के जब अबे कंडक्टर उधर से आज का पति देख लेगा। हाँ इधर से, हाँ सुनो देखो, बोलो बोलो, जो भी कहूंगी, जो भी कहूंगे। इतनी जोर से हाथ मत पकड़, हाँ हमारी भी कहीं देख रही होगी। अरे अच्छा हाँ सुनो ऐसे जोर से बोलो, बोलो कि जो भी कहूंगी, जो भी कहूंगे सच कहूंगी, सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। क्या बात कोर्ट में खड़ी है क्या? सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। पापा जी मेरे को मिली है कहीं? जी पापा जी। तूने मेरे को नहीं। बताया? नहीं पापा तेरे पति का नाम राम से शुरू होता है, नहीं बताया? जी, किसने बताया ये? यीशु ने। करे 18 साल का शराब टूट गया आज इसके ऊपर से। यीशु तेरे करी में दिया बल्ला, यीशु तेरे करी में दिया बल्ला, दे दे बसा दे दे बसा 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 दे 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 ताजा मसा दे दे रूखा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूखा मसा। ठीक है ना? बोलो हालेलुया। मेरा मन कर रहा है आज मैं ईस्टर के दिन बहुत सारी भविष्यवाणी कर दूं, लेकिन 12 बज गए हैं। हालेलुया। हाँ कितने लोगों को भूख लग रही है? अगले 10 मिनट के बाद हम खाना खाएंगे। कह रहे पादरी 8 बजे से कर करके 12 तक ले गया। हालेलुया। हाँ हाँ स्टैंड अप सिस्टर, स्टैंड अप, वाइट वाइट सूट, वाइट टी शर्ट, वाइट टी शर्ट, स्टैंड अप। हाँ हाँ आपके साथ और कौन है? हाँ स्टैंड अप, कैमरामैन। हाँ कहाँ से आए आप? साइप्रस तो पापा जी। हाँ साइप्रस से। सुनो मैं ऐसे देख रहा हूं कि परमेश्वर तेरा फेवर करने के लिए जा रहा है। आमीन बहुत बड़ी दया आपके ऊपर करने वाला है। आमीन। आपकी सास कहाँ है? यही है? हाँ हाँ ये आपसे प्यार करती है? पापा जी हैं? मुझे लगता नहीं। नहीं करती पापा जी। माइक में आवाज नहीं आ रही, सास का नाम से माइक में डर गया। हेलो। हाँ हाँ आगे आगे। हाँ सुनना है ध्यान से। नहीं सास तेरी प्यार करती है, हाँ जी मुझे मालूम है। सुनो आपको अपनी सास के लिए और आपकी सास को आपके लिए 3 दिन बात करना, किसी भी दिन रखना आप, ठीक है? हाँ जी। परमेश्वर आपको यूरोप से कहीं यूएसए में लेकर जाना चाहता है। बोला हालेलुया। क्या आप कहाँ जाना चाहते हैं आप? यूएसए पापा जी। हालेलुया। तेरे करी में बसा यीशु तेरे करी में बसा। सुनो सास, सुनो सास, सास से बात कर रहा हूँ। सास सुनो, मतलब इसकी सुनो आपको बता रहा हूँ, मैं मजाक करता हूँ थोड़ा, क्योंकि 6 दिन तो घर में जाके वैसे ही दुखी रहना है। टेंशन ये वो, आज उसकी आज इसकी, आज किराए का बिल, आज वो फलाना बिल। नहीं 7वें दिन हंस लो, इसको बाहर ले जा भूतड़ी को और कमरे में बंद कर दे। हाँ सुनो आपकी सास से बात कर रहा हूँ। ये जो बहू है आपकी, ये आपके लिए बहुत लकी है। आमीन। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसके कारण परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुत बड़ी आशीष देने वाला है। आमीन आमीन। आपके ऊपर आशीष आएगी। ऐसे मनप्रीत कौर, मनप्रीत जसप्रीत कौन है? मनदीप,
मंदी। मेरा नाम पापा जी मनदीप। तारीफ करें जोर से, हालेलुया। या यीशु तेरे गले में बसा। आप एक आपका भी माइंड में नहीं आ रहा। भविष्यवाणी होती है कि उंगली से दिशा दिखाती है आपको। भविष्यवाणी का मतलब होता है उंगली से दिशा दिखाना। आपको ये नहीं पता मुझे फ्यूचर में क्या बनना और क्या करना है। परमेश्वर कहा था मुझे बोला एक कंपनी खोल लो, आप एक फैक्ट्री के मालिक बनोगे। सुनो, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। चाहे आप कोई ग्रांट ले लो, कोई कंपनी खोलो, मुझे नहीं पता, मेडिकल स्टोर की खोलो, कोई मेडिकल लाइन खोलो, फॉरेन में खोलो, एक कंपनी खोलोगे आप, जिसके कारण आपको अभी यूएसए में तबाही मचने वाली है। आमीन। तबाही का मतलब बर्बाद होने वाला यूएसए थोड़ी देर में। अभी सड़कों पे तोड़ा फोड़ होने वाली है, शीशे पटाख पटाख। मैं चाहूँ आपको 3 महीने के बाद भेज सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अभी रोक रहा हूँ आपको, समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि 3 महीने के बाद अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था वहाँ का जो ट्रम्प जो भी कोई बाइडन के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, और ऐसा हो रहा है। और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी वहाँ पर सब कुछ टूट फूट होगी, बहुत सारे लोग सड़कों पर होंगे, लोग बोलेंगे हटा दो इसको, हटा दो इसको। लेकिन परमेश्वर आपको उन दिनों में लोगों के पास खाने को नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, लेकिन ये प्रोफेसी तेरे लिए कर रहा हूं। और मेरे बोलते ही स्वर्गदूत जाएंगे, 3 महीने के बाद तुम्हारे पास पैसे की आशीष देना स्टार्ट करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग मिलेगा। और इसी समय आपके पास ऐसे कौन रहता है? सोनू और कौन है? साइप्रस है पापा जी। साइप्रस है, Yes. उसको वहीं रहने देना। और आपके पास दीपक कौन है? मेरे हस्बैंड। यीशु तेरे गले में बसा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पड़ोस में जो भी रहते हैं उनके भी नाम परमेश्वर जानता है। आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। 1 तारीख आपकी सास के पेट में जब बच्चा था, ये बच्चा आप ही से है? मेरा बच्चा। हाँ सॉरी, मैं थोड़ा सा बताना नहीं आता। मैं ये कह रहा हूँ आपके पेट में जब बच्चा था, वो उसको शैतान मारना चाहता था बड़ी मुश्किल से। कह रहे कुछ पानी का प्रॉब्लम हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था जब बच्चा छोटा था। हाँ जी, सही कह रहा हूँ? हाँ जी। इसको फिर ये बड़ा हुआ, फिर मारना चाहता था शैतान इसको एक्सीडेंट से, लेकिन परमेश्वर इसको बचाता रहा, बार बार बचाता रहा। पवित्र आत्मा ने मुझे एक डेट दिखाया, ऐसे बहुत सारी डेटें दिखा रहा है। जैसे ऐसे आपकी फैमिलियों में एक 28 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख में से 29, ऐसा किसी का जन्म है, किसी का शादी है, क्या है? जैसे 20 के आसपास, 20 तारीख के आस, और एक 29 तारीख के पास, 30 तारीख के पास, ऐसा याद करो फटाफट। मैं से मेरा बर्थडे पापा जी। हाँ, तारीफ करेंगे जोर से। तेरे मैं से देख रहा हूँ कि आत्मा कह रहा है, कहता है कि अब से आपके हाथों पर आशीर्वाद आने लगेगा। आप ब्लेसिंग को देखोगे आपके पास। कह रहा है कि ये ईस्टर के दिन से जो आप मांग रहे हो, यहाँ पर जितने बैठे हैं, आपको मिल रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। यीशु तेरे गले में बसा, यीशु तेरे गले में बसा। हालेलुया। हाँ। मैं फिर कह रहा हूँ अपने रुमाल घुमाओ, शब्द निकालो बैठे बैठे, और देखो एक मिराइकल होगा आपके साथ अभी इसी समय। कोई उठेगा नहीं, ले हैंड वाले गड़बड़ी करते हैं, इसलिए मैं वहां पर नहीं आता। लगा ली ना भीड़, आपको पीछे हो और मुझे अंदर घुसने के प्रेर करना आपके लिए। अपने हाथों को उठाओ, घुमाओ, शाबाश। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय इन लोगों के ऊपर मिराइकल मनी की आशीष को खोलता हूँ। आज कोई पहली बार भी आया है, आज अपने बिजनेस को खुलता हुआ देखे परमेश्वर, बड़ी आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई गूंगा बहरा है, और इसी समय आप चेक करो, उंगली डालो मुंह में, गूंगा बहरा आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई व्हील चेयर पर है, इसी समय व्हील चेयर से खड़े हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। डंडे छूट जाएं, गिल्टियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं देख रहा हूं कि अभी इसी समय जो लोग रुमाल घुमा रहे हैं, अगले 5 मिनट में अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है। बोलो हालेलुया। अभी इसी समय घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय ब्लेसिंग मिल रही है आपको। देखो इसी समय घुमाओ, शाबाश, घुमाओ घुमाओ घुमाओ। पवित्र आत्मा हील कर रहा है, बहुत सारे लोगों को हील कर रहा है। और इसी समय परमेश्वर वो तेरे स्वर्ग दूत इनको टच करें, टच करें। फायर फायर। रसोलियां बाहर आने पाए। मैं देख रहा हूं रसोलियां बाहर आ रही हैं। मैं देख रहा हूं बहुत सारी गिल्टियां ब्रेस्ट में से निकल रही हैं। बहुत सारी बहनों को, भाइयों को उल्टी लग रही है, खाया पिलाया बाहर निकल रहा है। मैं देख रहा हूं कोई लोग इस समय बाहर जाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं।
आप विनर होने वाले हैं, विनर। बेटे की आशीष आ रही है। मैं देख रहा हूं कोई घर बना रहा है। ईस्टर के दिन एंजल मैं देख रहा हूं जिसके नाम IC से और D और R और K और M और P से हैं। आप एक नई कार के साथ आ रहे हैं। आपके घर में बिजनेस बढ़ने लगेगा। आमीन। और इतना मुझे बड़ा मल्टीप्लाई होगा बिजनेस। मैं देख रहा हूं किसी के कान बहरे हैं, बहरे कान खुल जाएं। यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए। इसी से मैं रुमाल घुमाऊं, आजाद हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। बंधनों को तोड़े। सुनो सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाँ हाँ हाँ। मैं अभी इसी समय कुछ लोगों कुछ औरतों को आशीष देना चाहता हूँ। सुनो 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 सुनो। हाँ 1 2 3 4 ऐसे खड़ी हो जाओ। इधर आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ बस। हाँ यहाँ खड़े हो, परछाई देखना, लाइन लगाओ, सिर पे नहीं चढ़ना, मेरे सामने खड़ी हो जाओ बस। 5 औरतें, 5। मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तुम्हारी। चलो जाओ जाओ यहाँ से, चलो। कोई नहीं आएगा, चलो बैठ जाओ। अपने हाथों को उठाओ। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। चलो बैठ जाओ। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो। मैंने कहा सिर्फ 4-5 औरतें। मैं कह रहा हूं कि अभी इसी समय आप सिर्फ 10 औरतें खड़ी हो, सिर्फ एक लाइन बस, अगली लाइन बस। खड़े रहो यहीं पर, सबको मिलेगी आशीष। वहीं खड़े रहो बस, वहीं खड़े रहो। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। पीछे हट जा, पीछे हट जा, हट जा। कुछ नहीं होता बेटे, पीछे हट जा, इधर बैठ। आ जाएगी आशीष। वहीं खड़े रहो, वहीं। मानने वाले नहीं हो। देखो एक सामर्थ तुम्हें छुएगी अभी मेरे साथ इसी समय। हाँ आपकी अभी गिल्टियां किस किस को हैं? सिर्फ वो आप मेरे पास आओ। गिल्टी गांठे किसको हैं? आपको गिल्टियां गांठे हैं? हाँ हाँ यहाँ पर। हाँ हाथ ऊपर करो। गिल्टियां गांठे हैं? हाँ हाँ इधर खड़े हो, इधर खड़े, इधर खड़े हो, इधर इधर इधर। हाँ 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 जिसको गिल्टियां गांठे हैं इधर खड़े हो जाओ। हाँ बाकी पीछे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ और रिसीव करना। देखो जैसे मैं हाथ करूंगा आपके पीछे, आप पीछे गिर जाओगे। मैं चल रहा हूं। 1 बोलो यीशु, मेरे साथ चलो। 2 कदम, तीसरा, 3 और ये आ गया यीशु। क्योंकि जिंदा खुदा है वो मेरा। हालेलुया। इसी समय गिल्टियां गांठे निकल जाएं। फायर फायर निकल जाएं। गिल्टियां गांठे निकल जाएं। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। बांझपन का श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। विश्वास हो रहा है आपको? और